नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2 अक्टूबर को यानी इसी साल 2 अक्टूबर को 2 नए राजनीतिक दलों का गठन होने वाला है। 2 नए राजनीतिक दलों का ऐलान होने वाला है। प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज पार्टी का ऐलान 2 अक्टूबर को करेंगे और यह बात सब लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उसकी तैयारी में वो पिछले कई महीनों से लगे हुए हैं। बिहार में जन सुराज अभियान भी वो चलाते रहे, पदयात्रा करते रहे और अब 2 अक्टूबर को उन्होंने फैसला लिया है कि वो जन सुराज पार्टी का ऐलान करेंगे। उनकी नई पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। लेकिन 2 अक्टूबर को ही एक नए राजनीतिक दल का ऐलान और होना है। बिहार में एक और नया राजनीतिक दल बनेगा। वैसे तो चुनाव आएगा तो कई राजनीतिक दल सामने आएंगे, कई राजनीतिक दल बनेंगे या कई राजनीतिक दल जो दूसरे राज्यों के भी हैं उसके उम्मीदवार भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो ये राजनीति की रवायत है। लेकिन जो नया दल, जो दूसरा नया दल बनने वाला है, वो भी अपने आप में बिहार की राजनीति को गरमाने वाली खबर है। RCP सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी यह है कि RCP सिंह अपनी नई पार्टी बनाने का मन बना चुके हैं और कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी से मोहभंग हो गया और मोहभंग होना भी था। RCP सिंह के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था। RCP सिंह क्या करते? चुप बैठते? RCP सिंह राजनीति से संन्यास ले लेते? क्या करते नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद, एनडीए में आने के बाद? RCP सिंह सधी हुई बात जरूर बोल रहे हैं। RCP सिंह नीतीश कुमार को लेकर उनके तेवर नरम पड़े हैं। RCP सिंह बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, बहुत सोच समझ कर नीतीश कुमार को लेकर बयान दे रहे हैं और पहले जो उनके तेवर में गर्मी थी नीतीश कुमार को लेकर, वो गर्माहट अब दिखाई नहीं देती है। बावजूद इसके नीतीश के घर में उनकी वापसी होगी। RCP सिंह जेडीयू में घर वापसी करेंगे या नीतीश का हृदय परिवर्तन होगा RCP सिंह को लेकर, नीतीश कुमार और RCP सिंह के बीच के रिश्ते ठीक होंगे, इसकी उम्मीद थोड़ी कम नजर आती है। क्योंकि नीतीश कुमार ने RCP सिंह का विकल्प ढूंढ लिया है मनीष वर्मा के रूप में। मनीष वर्मा नालंदा जिले से ही ताल्लुक रखते हैं, IAS अधिकारी रहे हैं RCP सिंह की तरह, और मनीष वर्मा अब नीतीश कुमार के उसी तरह भरोसेमंद हैं जिस तरह से कभी RCP सिंह रहा करते थे। तो रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया RCP सिंह का नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा के रूप में। तो RCP सिंह की जगह नीतीश कुमार की पार्टी में बनती है, उसकी गुंजाइश दिखती है, इसकी उम्मीद कम है। RCP सिंह जब एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी के नेता हैं, और नीतीश कुमार जब बीजेपी में हैं तो जाहिर तौर पर RCP सिंह का कद घटा, उनकी उपेक्षा हुई। और नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ गए तो RCP सिंह का वो कद रहा नहीं भारतीय जनता पार्टी में। तो RCP सिंह के सामने कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि नीतीश के सामने बीजेपी की नहीं चलती तो बीजेपी के नेता RCP सिंह की कहां चलेगी। तो RCP सिंह अपनी उपेक्षा से नाराज होकर और उपेक्षित रहे हैं, ये बात साफ तौर पर हमने भी कई बार जिक्र किया है। लोकसभा चुनाव में RCP सिंह की कोई भूमिका नहीं दिखी, कहीं प्रचार में नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के किसी रैली सभा में, PM मोदी की किसी रैली सभा में दिखाई नहीं दिए। तो उनकी सक्रियता बिल्कुल शून्य रही लोकसभा के चुनाव में। अब RCP सिंह जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, जेडीयू जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, केंद्रीय मंत्री रहे हों, और जब वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी में चले गए और नीतीश कुमार के जब एनडीए में आ गए, तो बिल्कुल वो उनकी सक्रियता शून्य हो जाए, वो कहीं सक्रिय न दिखाई दें, तो जाहिर है मामला समझा जा सकता है क्या है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद RCP सिंह का कद घटा, उनकी उपेक्षा भी हुई और RCP सिंह की बहुत पूछ बीजेपी में रही नहीं, बीजेपी को बहुत जरूरत RCP सिंह की रही नहीं जब नीतीश कुमार ही आ गए। तो जाहिर तौर पर अब RCP सिंह ने नई पार्टी बनाने का मन बना लिया है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बिहार के कई जिलों में वो घूम रहे हैं, बिहार के कई जिलों का वो दौरा कर रहे हैं, बिहार के कई जिलों की यात्रा कर रहे हैं। 22 जुलाई से उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है।
आधिकारिक ऐलान नहीं किया है पार्टी बनाने का, आधिकारिक ऐलान नहीं किया है बिहार यात्रा का, लेकिन 22 जुलाई से वो यात्रा पर है। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, उजियारपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज और सिवान की यात्रा वो कर चुके हैं। लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से राय ले रहे हैं। आरसीपी सिंह, तो आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और जेडीयू जब छोड़ा तो बीजेपी में शामिल हुए, और नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ गए तो आरसीपी सिंह की जरूरत बहुत बीजेपी को रही नहीं। आरसीपी सिंह उपेक्षित हो गए, किनारे कर दिए गए, और आरसीपी सिंह अब बीजेपी को छोड़ने जा रहे हैं, अपनी नई पार्टी 2 अक्टूबर को बनाने जा रहे हैं। हमारे पास यही जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।